अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो चल रहा है जावास्क्रिप्ट, और इसमें हम लोग एरे फंक्शंस पढ़ रहे थे। बहुत सारा एरे फंक्शन पढ़े, कॉनकैट, एवरी, फिल्टर, फॉर ईच बताए फंक्शन पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिर इंडेक्स ऑफ पढ़े, ज्वाइन पढ़े, लास्ट इंडेक्स ऑफ पढ़े। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है मैप। और इंटरव्यू में मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर एरे फंक्शंस का बात आएगा तो मैप का बात आएगा ही आएगा। इसमें क्या होता है, क्रिएट अ न्यू एरे, ये क्या रिटर्न करेगा, नया एरे, मतलब आपसे एक एरे लेगा और नया एरे देगा विद द रिजल्ट ऑफ कॉलिंग अ प्रोवाइड फंक्शन ऑन एवरी एलिमेंट इन दिस एरे। इसमें होता क्या है कि मैप के अंदर आप एक लैम्डा एक्सप्रेशन देंगे। लैम्डा एक्सप्रेशन में हो सकता है कोई दूसरा फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं या कोई कैलकुलेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या करेगा, जो भी कैलकुलेशन अप्लाई किया वो हर एलिमेंट, उसमें जितना भी एलिमेंट है सबके साथ वो कैलकुलेशन करेगा। कैलकुलेशन का जो रिजल्ट होगा वो एरे के फॉर्म में रिटर्न करेगा। बहुत देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है लेकिन है इजी। चलो दिखाते हैं इसको कैसे काम करता है ये। फिलहाल हम लोग यहां पे लेते हैं एक मैप डेमो डॉट HTML, और यहां पे एक न्यूमेरिकल एरे लेते हैं। क्या लेते हैं, न्यूमेरिकल एरे। जैसे लेट ARR1 इक्वल्स टू 10, 5, 8, 2। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग मैप अप्लाई करना था। हम देखो मैप कैसे अप्लाई करेंगे। ARR1 डॉट मैप, यहां बोले लैम्डा यूज करना पड़ेगा, तो लैम्डा में कोई भी एक लेटर एक्स, के, एम, वाई जो लेना, मान लो एक्स ही ज्यादातर लेते हैं, तो एक्स डॉट एक्स इंटू 2 कर दिए। ये क्या कह रहा है कि आप एक मैप करिए, क्या करिए, तो इसका ये एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, हम बोले इसके एक एक एलिमेंट को, तो इसका हर एलिमेंट के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करिए और एक नया एरे बना के रिटर्न करिए। तो एक नया एरे जो होगा उसमें क्या होगा, 20, 10, 16 और 4। देखते हैं होता है कि नहीं। लेट ARR2, तो नया जो एरे बना रहे हैं उसमें ARR2 डाल दिए। और हम लोग फिलहाल अभी क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डायरेक्ट ARR2 को प्रिंट कर देते हैं। डायरेक्ट ARR2 को प्रिंट करने पे स्क्वायर ब्रैकेट में ही सारा एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, सिर्फ समझने के लिए। देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। 20, 16 अरे ठीक है। ऐसे ही तो हम लोग अपना कैलकुलेशन दिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ अप्लाई कर सकते हैं। क्या, जैसे ARR3 देते हैं, एक मैथ नाम का क्लास होता है। यहां पर हम लोग ऐसा दे सकते हैं, लैम्डा मैथ डॉट SQRT, और इसके अंदर एक्स पास कर देंगे। SQRT क्या करेगा, इसका एक एक एलिमेंट निकालेगा, वो एक्स यहां पास किया गया है, तो हर एलिमेंट का स्क्वायर रूट निकाल निकाल के क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो जो नया एरे बनेगा उसमें सबका क्या रहेगा, स्क्वायर रूट रहेगा सारे एलिमेंट का। तो ऐसे प्री अपना कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं, या प्री डिफाइंड भी यहां पे क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। ARR3 होगा ना यहाँ, देखो 20 का स्क्वायर रूट, अगर इसको थोड़ा सा समझना है तो हम लोग ऐसा देते हैं जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता है, कोई कोई एक दो एलिमेंट दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 16 दे देते हैं। इसमें देखो 3 आया, ठीक है, और इसमें क्या आया, 4 आया, बाकी तो पॉइंट में आ रहा है। ऐसे ही मान लीजिए कि और भी कुछ होगा जहां हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बहुत सारा फंक्शंस होता है। एक और रियल लाइफ एग्जांपल बताते हैं कि आपके पास कोई एरे है, उसके अंदर एलिमेंट्स नंबर ही है लेकिन वो स्ट्रिंग के फॉर्म में, किस फॉर्म में है, स्ट्रिंग में। जैसे 10 है, 40 है और 60 है, स्ट्रिंग के फॉर्म में है। तो अगर इसको प्रिंट करेंगे हम लोग, देखो प्रिंट नहीं, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ARR4, देखो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट हो रहा है। लेकिन ये जो वैल्यू प्रिंट हो रहा है, एक मिनट, ARR4, 4, 4, 10, 40, 60, लेकिन ये तो स्ट्रिंग के फॉर्म में डायरेक्ट प्रिंट कर दे रहा है। हाँ, तो वो देखो स्ट्रिंग के फॉर्म में प्रिंट करा ना, ठीक है। ये स्ट्रिंग के फॉर्म में इंटरनली है, डबल कोट्स तो प्रिंट होता नहीं है, इसके साथ कैलकुलेशन नहीं हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसके साथ कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन करने के लिए पहले इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट ARR का 5 ले लेते हैं और यहां पे देंगे ARR का 4 डॉट मैप, और x का एरो डॉट या देंगे पार्स INT और x। तो अब एक नया एरे बनाएगा जो किस फॉर्म में होगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में। ये क्या करेगा, देखो
ये इसका जितना भी वैल्यू है उसको इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट करके ARR5 में डाल देगा। तो ARR4 तुम्हारा स्ट्रिंग रह गया, इसका सारा एलिमेंट स्ट्रिंग है, और ARR5 का सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, न्यूमेरिकल हो जाएगा, मतलब इंटीजर हो जाएगा। तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स है। अब दिखने में तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब कैलकुलेशन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मैप का यही काम होता है कि वो कोई फॉर्मूला लेता है या कोई फंक्शन लेता है और उसके हर वैल्यू पे वो फॉर्मूला या फंक्शन को अप्लाई करता है, और अप्लाई करने के बाद नया एरे बना के रिटर्न कर देता है। चलिए यहां पे हम लोग देते ज्वाइन डेमो लिखा हुआ ना, यहां पे देते मैप डेमो। तो ये एक और फंक्शन हुआ मैप। तो मैप बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और इसमें ज्यादातर इसी तरह का फंक्शंस को अप्लाई किया जाता है, स्क्यूआरटी या इस तरह का जो भी है। पीओडब्ल्यू कर सकते हैं। जैसे मान लो कि एक और एग्जांपल दिखाते हैं, हम चाहते हैं कि ARR1 का सारा पावर 9 का पावर 2, 9 का पावर 5 ऐसा करके रिटर्न करना चाहिए। तो यहाँ पे दे देंगे एक और, या हम लोग दे रहे के जगह पे डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट, उसको कहीं भी स्टोर ना करके डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ देंगे ARR1 डॉट मैप एक्स एरो एक्स डॉट पीओडब्ल्यू नाम का फंक्शन, सॉरी मैट डॉट पीओडब्ल्यू नाम का फंक्शन होता है। ये तुमसे दो पैरामीटर लेता है, एक तो लेता है बेस, एक लेता है उसका पावर। तो बेस तो एक्स दे दिए, और पावर क्या दे दिए 2। तो देखना सबका क्या करेगा, 81 25 सबका क्या किया, देखो 16 का और 2 का सबका स्क्वायर प्रिंट कर दिया। 3 दे देंगे तो सबका क्या करेगा, क्यूब, सबका क्यूब आ गया देखो। तो इस तरह से आप अगर एरे का एलिमेंट है, एरे है, उसके हर एलिमेंट पे कोई भी फॉर्मूला या कोई भी फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं, नया एरे बना के रिटर्न कराना चाहते हैं, तो वहां पे किसका यूज करते हैं, मैप फंक्शन का। अब आगे दो फंक्शन और देखते हैं, चलो अगले वीडियो में।